हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएल्केन्स के बारे में कि हेलोएल्केन्स जो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कि हेलोएल्केन्स को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि आप हाइड्रोकार्बन्स से कैसे हेलोएल्केन बना सकते हो। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हो, हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, या बेंजीन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब आप हाइड्रोकार्बन्स से किस तरह से हेलोएल्केन बना सकते हो, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ मेथड्स पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हम लोग यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाने वाले हैं। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिंपल एल्केन ले लिया, एक मीथेन का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब मैं ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी यूवी लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट। यहाँ पे एक फोटोन आएगा, ठीक है। फोटोन के प्रेजेंस में यहाँ पे मान लो मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, हेलोजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन हुई, किसकी प्रेजेंस में? फोटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्या बनेगा? CH3Cl। यहाँ पे एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, यानी कि HCl निकल गया, ठीक है। HCl निकलेगा यहाँ पे और साथ में क्या बन जाएगा? CH3Cl, ठीक है। ये क्या है? ये क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इसके बाद में वापस से इस पर HNO यानी कि फोटोन की प्रेजेंस में क्लोरीन का अटैक होगा, ठीक है। चेन रिएक्शन होती है, ये चलती रहती है। फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा? CH2Cl2। एक और हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन के साथ निकल गया। फिर इसके ऊपर वापस फोटोन का अटैक होता है, फोटोन की प्रेजेंस में क्लोरीन, ठीक है। तो ये वापस से यहाँ पे एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा, क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे? बाय प्रोडक्ट HCl। फिर फाइनली यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आके अटैक करता है और लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज HCl निकलने वाली है। तो ये रिएक्शन होती है चेन रिएक्शन। देखो, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन्स से आपको कभी कह दिया जाए कि एल्केन से आप हेलोएल्केन कैसे बनाने वाले हो, तो एल्केन की रिएक्शन हम लोग क्या करवाएंगे? हेलोजन से करवाएंगे। हेलोजन से इसकी प्रेजेंस में सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में। फोटोन जो रहता है, फोटोन क्या करता है? यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। जो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें सनलाइट से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल का अटैक होता है, CH3Cl बनता है प्लस HCl निकल जाता है। फिर वापस से CH3Cl पे दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल का अटैक होता है, CH2Cl2 बनता है, साथ में HCl निकल जाता है। फिर इस पे तीसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल का अटैक होता है, फिर लास्ट में चौथे क्लोरीन का अटैक होता है। इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है, चेन रिएक्शन होती है। अब ये जो हम लोगों ने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया है, इसका एक मैकेनिज्म होता है, हम लोग इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है? मैकेनिज्म में सबसे पहले चेन इनिशिएशन होता है, चेन इनिशिएशन। तो यहाँ पे इस स्टेप को हम लोग बोल देते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन का यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएशन होता है। कैसे? देखो, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है, इस पे आता है फोटोन। क्या आता है? फोटोन। अब क्लोरीन का यहाँ पे क्या है? होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन का मतलब यहाँ पे बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को मिलने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे हाफ हेडेड एरो लगाते हैं, आधे सिर वाला एरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या बनने वाला है? फ्री रेडिकल, यानी कि ये देखिए क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। यहाँ पे चेन इनिशिएट होगी। अब देखना, चेन यहाँ पे प्रोपेगेशन कैसे होता है? चेन प्रोपेगेशन
चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में दो तीन चीजें तैयार होती है चेन प्रोपेगेशन में। कैसे? देखो ये जो Cl का फ्री रेडिकल बना है ना, ये क्या करने वाला है, CH4 के ऊपर अटैक करने वाला है। ये क्या करेगा, यहाँ पे CH4 पे अटैक करेगा। तो CH4 पे जब ये अटैक करेगा तो ये इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा। क्या ले लेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 का फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम। देखिए यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन निकलने वाला है ना, देखो इस तरह से, ये क्या है, CH4 है। इस तरीके से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये CH4 है ना। इस बॉन्ड के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, HCl यहाँ निकल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे चेन टर्मिनेशन होता है। चेन टर्मिनेशन मेथड, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। देखो चेन टर्मिनेशन कैसे होगा। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल्स मिलके प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जैसे ये CH3 का रेडिकल है, ठीक है, CH3 का रेडिकल, इसने इस क्लोरीन के रेडिकल के साथ रिएक्शन कर ली, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, इस पे क्लोरीन के रेडिकल का अटैक हुआ, मान लो CH3 रेडिकल पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल का अटैक हो गया। ठीक है, इसने इससे क्या कर दिया, एक और HCl निकाल दिया, तो CH2 रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे साथ में HCl निकल जाएगा। ठीक है, अब इधर देखना, मान लेते हैं ये CH2 का रेडिकल, ये CH2 का रेडिकल, इसके पास क्लोरीन के 2 रेडिकल्स आ गए। ठीक है, तो इसने CH2Cl2 फॉर्म कर लिया। इसी तरीके से मान लो CH3 के 2 रेडिकल्स पास में आ गए, CH3 के 2 रेडिकल्स पास में आ गए, तो हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया, CH3 तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या मिलने वाला है, मिक्सचर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ कोई एक तरह का आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने बोला था कि ये रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है, इसमें आपको कई सारे तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड यहाँ पे देखने वाले हैं एल्कीन्स। देखिए आप एल्कीन्स से हेलो एल्केन्स कैसे फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एल्कीन्स से हेलो एल्केन फॉर्म करना है, तो एल्कीन हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे 2 कार्बन्स के बीच में क्या आ जाता है, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ जाता है, यानी कि एक पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अगर इस एल्कीन की बात की जाए, ये क्या है मेरे पास, एल्कीन। अगर इस एल्कीन पे हम लोग किसका अटैक करवा दें, हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक करवा दें, किसका, HX का। यहाँ पे X जो है क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे X क्या हो सकता है, हेलोजन एटम हो सकता है। ठीक है, अगर हेलोजन एटम इस एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड क्या करता है, अटैक करता है, तो देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो टूटने वाला है, उसके इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्ड पे जाएंगे, किसी एक कार्बन पे जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे जाएंगे। जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग अगर देखें हम लोग, तो इसकी ब्रेकिंग किस फॉर्म में होगी, H+ और X- की फॉर्म में। तो यहां से जो H+ मिलेगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज जाने वाला है। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे माइनस चार्ज इस कार्बन पे आया, तो इससे तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे वाले कार्बन से हेलोजन अटैच हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हेलो एल्केन फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पे अलग अलग पूरे हो रहे हैं ना, इसलिए क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हमें समझना है ध्यान से, क्योंकि इस रिएक्शन में एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनी-कॉस रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनी-कॉस रूल। मार्कोनी-कॉस रूल क्या होता है कि जब कोई, मान लो आपने 2 तरह की एल्कीन ली, एक एल्कीन तो आपने ये ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने HBr का अटैक करवाया, इसका अटैक करवाया HBr, है ना, हाइड्रोबोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों ने HBr का
अटैक करवाया। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन कहीं भी चले गए, देखो ये क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों जगह आपको दो कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, तो किसी भी कार्बन पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन से कौन अटैच हो सकता है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ देते हैं और किसी भी कार्बन पे हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हेलो एल्केन मिल जाएगा। लेकिन मान लो मैं इस तरह की एल्कीन नहीं लेता तो क्या होता, देखो जैसे मैंने एक एल्कीन ले ली, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे एक एल्कीन मान लो मैंने इस तरह की ले ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन जो है, इसमें इस कार्बन के पास तो दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास एक है एल्काइल ग्रुप और एक क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक एल्कीन, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, ये असिमेट्रिक एल्कीन है। अगर असिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर किसका अटैक करवाया जाए, HBr का अटैक करवाया जाए, यानी कि HBr का एडिशन करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव ने एक रूल दिया था। मार्कोनिकोव ने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से ऐड होगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। अब इन दोनों कार्बन्स में हाइड्रोजन कहां पे कम नजर आ रहे हैं, इस वाले कार्बन पे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा बीच वाले कार्बन से और हाइड्रोजन अटैच होगा इस वाले कार्बन से। हालांकि प्रोडक्ट आपको वो वाला भी मिलेगा जिसमें यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2, यहाँ पे आपका H जुड़ेगा, यहाँ पे आपका Br जुड़ेगा। ठीक है, और एक प्रोडक्ट आपको वो वाला भी मिलेगा, वो वाला प्रोडक्ट भी मैं लिख देता हूँ, प्लस CH3 CH2, जिसमें यहाँ पे H जुड़ा रहेगा और यहाँ पे आपको Br जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये जो प्रोडक्ट होगा ना, जिसमें बीच वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये मार्कोनिकोव रूल है। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, अटैक करने, एल्कीन में जब अटैक होता है, ठीक है, एल्कीन पे जब अटैक होता है तो जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारे मॉलिक्यूल का, वो वहां अटैच होता है जहां पे हाइड्रोजन्स की संख्या कम हो कार्बन पे। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप से ज्यादा जुड़े हुए हो, और पॉजिटिव सीरम वहां पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैं आपको मार्कोनिकोव रूल को समझाता हूं कि मार्कोनिकोव रूल लग कैसे रहा है। ठीक है ना भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जहां पे यहाँ बीच वाले कार्बन पे Br जुड़ रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट है, और ये यहाँ पे अगर Br जुड़ रहा है तो वो माइनर प्रोडक्ट है, ऐसा हो क्यों रहा है। देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो रिएक्शन है ना, एल्कीन पे HBr का एडिशन, ठीक है, ये दो तरीकों से हो सकती है। इसमें आप आयोनिक मैकेनिज्म भी लगा सकते हो और इसके अंदर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी लगा सकते हो। ठीक है ना, हम आयोनिक मैकेनिज्म लगा के देखते हैं। मान लेते हैं, देखो यहाँ पे जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एक कार्बन पे जाएंगे। ठीक है, मान लो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ जाते हैं, इस कार्बन पे जाते हैं, इधर वाले कार्बन, बीच वाले कार्बन पे। तो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, जब नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो उस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या कर लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर लेगा। ठीक है, HBr में से H प्लस भी तो निकलेगा, तो वो H प्लस यहाँ क्या अटैक कर देगा क्योंकि इसके पास माइनस है, तो ये C क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर लेगा। ठीक है, अब मान लो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस कार्बन पे जाते हैं, इधर वाले कार्बन पे जाते हैं, इस थर्ड वाले कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे अगर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, HBr का जो H आएगा उसको यहाँ पे अपने साथ ऐड कर लेगा। ठीक है, ये दो चीज क्या बनी है, इसको ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव भी आने वाला है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव आ गया बीच वाले पे, एक पॉजिटिव आ गया टर्मिनल वाले पे। एक में टर्मिनल जो कार्बन है उस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और एक में मिडिल कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से गौर करो, ये दोनों जो चीजें ये क्या बनी है, ये बनी है कार्बोकेटायन। क्या बनी है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन में हम लोग जानते हैं ये वाला कौन सा कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस आ रहा है ना वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। आगे उसकी लिंकिंग बस एक कार्बन से, अगर यहाँ पे एक और ऐसे कार्बन होता है इधर, ठीक है, तो हम इसको 2 डिग्री बोलते हैं। अब इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है इसके इधर भी एक कार्बन है और इसके इधर भी एक कार्बन है, ठीक है, तो 2 एल्काइल ग्रुप हो गए इस कार्बन के पास। तो ये कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इधर वाला 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा और इधर वाला कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा होती है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा होती है, इसलिए इसके साथ जो प्रोडक्ट बनने वाला है जिसमें यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन, वो ज्यादा बनने वाला है। और इसके साथ जो प्रोडक्ट बनने वाला है ना जिसमें यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा वो कम बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है। ये हमें किसने बताया था, मार्कोनिकोव ने, इसलिए इसको क्या बोलते थे हम लोग, मार्कोनिकोव्स रूल बोल देते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन कैसे करवा सकते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ पे CCl4 क्यों लिया है, देखो ब्रोमीन क्या है, यहाँ पे नॉन पोलर है, ठीक है ना, तो नॉन पोलर के लिए हम लोगों को सॉल्वेंट भी क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे नॉन पोलर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिक सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है। ब्रोमीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन से हम लोगों को किसी भी डबल बॉन्ड का पता चल जाएगा। अगर हमें कहीं भी ढूंढना है कि हमें कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है, तो उसको डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाते हैं। एल्कीन की जब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे डाइब्रोमो एल्केन मिलता है, ठीक है ना, 1,2 डाइब्रोमो एल्केन। यहाँ पे जैसे ये 1,2 डाइब्रोमो क्या मिल गया, इथेन मिल गया, ठीक है। प्रोपीन से कराई तो ये प्रोपीन पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और दोनों कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, एक एक यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा, रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और इस डिस्चार्ज की वजह से मुझे क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का यूज डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो एनसीईआरटी इस तरह से क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया हुआ है, तो सीबीएसई बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन को यूज करोगे, ठीक है। तो हम लोग एल्कीन की रिएक्शन सिंपली किससे कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे, साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और दोनों जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, दोनों कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन का एटम जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन से हम लोग किस तरह से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड को आप हाइड्रोकार्बन से किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्कोहल्स से क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है ना। एल्कोहल्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हो हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्कोहल, ठीक है। ROH क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा दी, यानी कि HX के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप इस H के साथ निकल जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। अब बचा क्या है यहाँ पे, ये एल्काइल ग्रुप और एक ये हैलोजन ग्रुप, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एल्किल हैलाइड बना लेंगे। अच्छा यहाँ पे इसका रोल क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 इसमें लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है कि ये रिएक्शन में यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दूं तो ये ZnCl2 क्या करता है, यहाँ पे H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये क्या करता है, एक यहाँ पे H2O मतलब ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, एक निर्जलीय कारक की तरह काम करता है। यहाँ पे जो H है, सॉरी H2O है, इस H2O को क्या कर लेगा, ये ZnCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा,
हेलो एल्केन मिलेगा। एक और रिएक्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पे फास्फोरस जो होते हैं उसके हैलाइड्स यूज कर सकते हो आप। फास्फोरस जो होता है उसके हैलाइड्स यूज कर सकते हो आप, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड्स से कैसे रिएक्शन होती है देखिए, समझिएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, है ना, फास्फोरस का हैलाइड है क्लोराइड। अगर मैंने फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। देखो एक तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, RCl, ठीक है, एक तो RCl बनने वाला है। और साथ में देखो इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलते हैं। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप और 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़ के क्या बना लेंगे, 3 मोल तो RCl के बना लेंगे। अब क्या बचा है, H के 3 यानी कि H3, ठीक है। एक बचा है P और 3 क्या बचे यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो क्या बन गया, H3PO3, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ट्राइक्लोराइड, ये तो देखो ये क्या है, ये ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड का यूज किया हम लोगों ने। अगर मैं पेंटाक्लोराइड का यूज करूं क्या होगा, देखो पेंटाक्लोराइड अगर हम लोग यूज करते हैं PCl5, ठीक है, PCl5 में हम लोगों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। इस रिएक्शन में हमें बैलेंसिंग करनी होती है। यहाँ पे 3 मोल अल्कोहल काम आता है और 3 मोल क्या बनते हैं, एल्किल क्लोराइड बनते हैं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फास्फोरिक एसिड। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें एक क्लोरीन इस R के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, RCl, ठीक है। फिर यहाँ से एक H टूटेगा और उस H को भी क्या मिलेगा, यहाँ से क्लोरीन, तो क्या बनेगा साथ में HCl, ठीक है। फिर PCl3 बचा हुआ है, PCl3, उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3, ठीक है ना। POCl3 यहाँ पे बन जाएगा, मतलब यहाँ पे एल्किल क्लोराइड का 1 मोल बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मतलब एटम जुड़ा है और यहाँ पे 1 मोल क्या बना है, यहाँ पे HCl बना है। और उसके बाद में यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बच गया, ठीक है। देखो ये जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। सल्फर को हम थायो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है इसको हम लोग थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं, SOCl2 से रिएक्ट करवा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये R तो एक क्लोरीन लेगा, क्या बनाएगा, RCl, ठीक है, प्लस यहाँ से ये H भी टूटेगा, मतलब इसके तीनों बॉन्ड, इसके दोनों बॉन्ड यहाँ पे टूटने वाले हैं। इस तरह से कुछ इसके दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे टूटने वाले हैं। ये H जो है ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl लेगा, तो क्या बना लेगा, HCl, प्लस अब यहाँ पे SO बचा है और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ किस तरह से रिएक्शन हुई है यहाँ पे देखो ध्यान से, R, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब SOCl2 कैसे साथ में ये रिएक्शन हुई है SOCl2 के, देखो S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी Cl है और इधर भी क्या है, Cl, इसे बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे बॉन्ड्स अगर टूटे हैं ना, तो देखो यहाँ पे H किसको ले गया, H ले गया यहाँ पे Cl को, यानी कि क्या बन गया, HCl। ये R किसको ले गया, यहाँ पे R ले गया यहाँ पे Cl को, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, RCl, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज खत्म हो गई, तो इसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, सल्फर के साथ, ठीक है। तो सल्फर के साथ ये SO के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। इस रिएक्शन को एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है, ठीक है ना। एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। मींस देखो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एल्किल क्लोराइड हम लोग बना पा रहे हैं, तो एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड इसको क्यों बोलते हैं, सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, व्हाई दिस रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो दो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो HCl और एक क्या मिल रहा है हम लोगों को, SO2। ये दोनों किस फेज में होते हैं, ये दोनों किस स्टेट में होते हैं, ये दोनों वेपर स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं, वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं, गैसियस, गैस स्टेट में होते हैं।
तो गैस स्टेट में होने की वजह से ये इजीली क्या हो जाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाते हैं, एस्केपेबल होते हैं, मतलब इजीली क्या होते हैं, रिएक्शन के मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं गैस की फॉर्म में। तो हमें क्या मिलता है, 99% तक प्योर क्या मिल जाता है, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड मिलता है। ठीक है, इसलिए एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए इस रिएक्शन को सबसे बेस्ट मेथड बताया जाता है, क्योंकि HCl और SO2 दोनों जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है ना, दोनों क्या है, वेपर फेज में, गैस फेज में, तो इजीली क्या है, एस्केपेबल है, यानी कि इजीली क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब अगर ये एक बार बाहर निकल जाएंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे प्योर एल्किल क्लोराइड। ठीक है, इसलिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को आप याद भी रखना, कुछ इस तरह से हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी ना, उनमें जो एल्किल हैलाइड बनने वाला है, उनमें हेलोजन की जगह पे या तो ब्रोमीन होगा या फिर क्लोरीन होगा। आप एल्किल आयोडाइड या एल्किल फ्लोराइड को इतना इजीली फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो एल्किल आयोडाइड या एल्किल फ्लोराइड को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एल्किल हैलाइड को ही लेना पड़ेगा और उसमें जो हेलोजन है ना, इस हेलोजन को एक्सचेंज करना पड़ेगा या तो आयोडीन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ। इसलिए नई एक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आया जिसे बोला जाता है हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन को एक्सचेंज करवाना। ठीक है, दो रिएक्शन होती है, एक होती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन और एक होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या ले लिया, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हेलोजन की जगह पे क्या है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। दोनों ही रिएक्शन में हेलो एल्केन की जगह पे क्या होगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने RCl ले लिया मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे RCl में से ये बॉन्ड टूटेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से आयोडीन को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड प्लस NaX, NaCl या NaBr। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ड्राई एसीटोन नहीं लेता तो ये आयोडीन के साथ होने वाली रिएक्शन क्या कर जाती है, रिवर्स कर जाती है, वापस से सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेता और एल्केन जो होता है इस क्लोराइड के साथ, एल्किल जो ग्रुप है ये क्लोराइड के साथ यहाँ पे ऐड हो जाता है और वापस से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमको क्या फाइनल प्रोडक्ट देती रहेगी, यानी कि हमें क्या मिलता रहे, एल्किल आयोडाइड मिलता रहे, एल्किल आयोडाइड मिलता रहे। इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पे ड्राई एसीटोन के अंदर इस रिएक्शन को करवाते हैं। ड्राई एसीटोन के अंदर क्या होता है, जो NaCl या NaBr बनेगा ना, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, फिर वो रिएक्शन मिक्सचर में नहीं रह पाता, तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, नीचे बैठता जा रहा है, प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, फिर वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रहेगी, फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या मिलता जाएगा, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये एल्किल आयोडाइड बनाने का मेथड है कौन सा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये हम लोगों ने वापस से क्या ले लिया, यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लिया। हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करवाई, मेटालिक फ्लोराइड के साथ, Ag के सिल्वर फ्लोराइड के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे एंटीमनी फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड का यूज किया है। सिल्वर फ्लोराइड क्या करेगा, यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है, इसके एल्किल ग्रुप को यहाँ पे एल्किल ग्रुप को हेलोजन से क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी, ये जो हेलोजन है यहाँ पे, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RF प्लस AgX। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मेटालिक फ्लोराइड लिया है ना, यहाँ पे जो सिल्वर है इसकी बॉन्डिंग फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन और ब्रोमीन से ज्यादा बेटर होती है। इसलिए ये क्या करना चाहता है, फटाफट से यहाँ जो हेलोजन लगा हुआ है ना, उससे रिएक्ट करना चाहता है। कौन, ये सिल्वर, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग क्या है, फ्लोरीन के साथ वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन वहीं अगर इसकी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग करवाए तो इसकी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसलिए क्या करता है, फटाफट से इस X के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, और हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है, एल्किल फ्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन से क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, तो ये हेलोजन एक्सचेंज है। अब एल्किल हैलाइड बनाने के सारे जो मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने आज एल्किल हैलाइड बनाने के सारे मेथड्स पढ़ लिए। अब हम लोगों को एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन्स बनाने के मेथड्स पढ़ने हैं, और वो हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में।